चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पुलवामा अटैक। तो चार लाइन आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। जो जाग रहे थे हमारी खातिर बिल्कुल भी नहीं सोए थे, राह उनकी में किसी ने बारूद के बीच बोए थे। और 14 फरवरी के चक्कर में कतई भूल मत जाना, इस दिन भारत माता ने अपने 40 लाल खोए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं पुलवामा, जिसे 14 फरवरी को लोग प्रेम दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है। उसी पुलवामा अटैक के या पुलवामा के दिन हम क्या 14 फरवरी के दिन ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सीआरपीएफ के 40 जवानों भारत के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो गए थे। 40 सपूतों की शहादत का ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बात करते हैं इसके बारे में। पुलवामा हमला इसको नाम दिया गया है। पुलवामा जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला है, वहां की मैं बात करने वाला हूं। तो आज ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं है भैया, ये एक टेररिस्ट है। और ये टेररिस्ट कैसे बनता है मैं आपको बताने वाला हूं। और पुलवामा हमला क्या है, पुलवामा अटैक क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। आपको भी पता लगे कि हमारे देश के लिए जो भारतीय सैनिक या कह सकता हूँ मैं जो जवान हैं, वो दिन रात बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। ये है, इसका व्यक्ति का नाम है आदिल अहमद डार। क्या नाम है इसका? आदिल अहमद डार इसका नाम है। और ये जो लड़का है, ये 19 वर्ष का, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें सबसे मुख्य आरोपी या कह सकता हूं मुख्य आतंकवादी यही था। ध्यान रहे इस बात का कि वर्ष 2018 में, मात्र 19 वर्ष की आयु में, 2018 में ये जो आदिल है, ये 12वीं की परीक्षा देने वाला था। किसकी परीक्षा देने वाला था? 12वीं की परीक्षा देने वाला था। किंतु मार्च 2018 में, किंतु फरवरी में क्या होता है भैया? फरवरी में यह इंडियन आर्मी के प्रोटेस्ट में भाग लेता है और वहां पर पुलिस के द्वारा क्या होता है, डमी फायरिंग में इसको गोली लग जाती है। और इसके पैर में गोली लगने के बाद में ये क्या करता है, इंडियन आर्मी और इंडियन से नफरत करता है और बदला लेना चाहता है। इसके बाद में ये किसको ज्वाइन कर लेता भैया? आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को, कह सकता हूं मैं, जैश ए मोहम्मद को ये ज्वाइन कर लेता है। जैश ए मोहम्मद को ये ज्वाइन कर लेता है। अब बात क्या है मैं आपको बताता हूं। एक साल पूरा होने के बाद, कब पूरा? फरवरी 2019, दिन है 14 फरवरी का, जिसको भारत में प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, स्लाइड के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर दे रखा है ये भैया, ये पुलवामा अटैक लिखा हुआ है, ये एक कार है, ये बस है। और इस तरीके से ये जो कार है, इसमें एक्सप्लोजिव पदार्थ है और कहाँ किस तरीके से ये बस को विस्फोट करेगा और इसमें बैठे जवान जो है शहीद हो जाएंगे, देखते हैं हम। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि भैया ये जो जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला जो मार्ग है, जिसको जम्मू नेशनल हाईवे के नाम से, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है NH-44। तो बात करते हैं हम किसकी? पुलवामा की। किसकी बात करने जा रहे हैं? तो पुलवामा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में एक जिला है। और वहीं पर भैया पुलवामा के एक गांव, कह सकता हूं मैं, लेथपुरा में ये घटना हुई थी, जहां पर कह सकता हूं मैं कि 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे भारत माता के लिए। और ध्यान रहे यहां लिखा है 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जम्मू से श्रीनगर, ये जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इसको NH-44 के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर हुआ था 40 जवानों पर हमला। मैं कहना चाहूंगा आपको कि 78 बसें रवाना हुई थी, 78 बसें रवाना हुई थी श्रीनगर के लिए।
कह सकता हूं मैं, इसको कहा जाता है कॉन्वे। क्या कहा जाता है? कॉन्वे कहा जाता है। मैं इसको क्या कहा जाता है? कॉन्वे कहा जाता है। जम्मू ट्रांजिट कैंप सीआरपीएफ, सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ का कॉन्वे निकलता है। और कॉन्वे मतलब 4-5 बसें एक साथ निकलती है, लेकिन वहां पर बर्फबारी के कारण जो है कोई भी 3-4 दिन से कॉन्वे नहीं निकल पाया था, इसलिए सभी एक साथ बसें रवाना की गई थी। 78 बसें वहां से रवाना की गई थी, जिसमें महज 2500 भारतीय जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, 2500 जवान जो है उस बस में बैठकर, उन बसों में बैठकर क्या कर रहे थे? जा रहे थे। और महज मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर थे श्रीनगर से। ठीक है, कितनी दूरी पर थे? मात्र श्रीनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। यहां पर जो है, अभी एक वीडियो बताया था मैंने, यहां पर पूरी 78 बसेस, जो 78 बसें जा रही थी, उसमें 2500 जवान जा रहे थे। बीच में मैं कह सकता हूं एक कार जो कि एक्सप्लोजिव पदार्थ से बड़ी भरी हुई थी, और वो अभी जो मैंने जस्ट फोटो दिखाया था आपको, आदिल अहमद डार, ठीक है, जो कि मुख्य आरोपी है पुलवामा अटैक का, वो कार लेकर आता है और वो कार को बसों के बीच में कर देता है। और जो चौथे और जो छठे नंबर की बस थी, उसके बीच में 5वें नंबर की बस थी। यकीन मानो, इतने जोरदार, इतना खतरनाक धमाका होता है कि उसमें बैठे हुए 40 जवान स्पॉट पर ही क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बसें हैं पूरी एसी बसें हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अटैक होता है, मतलब ये कह सकता हूँ कि उसके पूरे, है ना, कल पुर्जे तक पूरे खराब हो जाते हैं, पूरे इतने इतने तरीके से ब्लास्ट होता है वहाँ पर। आसपास के जो घर थे, उन घरों के कांच तक टूट जाते हैं। और ये भारत में बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला था, और आपको मालूम है कि भारत इसका बदला लेगा, लेकिन हमसे कह सकता हूँ 40 कह सकता हूँ भारतीय सपूत भारत माता से इन आतंकवादी गतिविधियों के कारण शहीद हो गए। आगे बात करते हैं कि यहाँ ये जम्मू कश्मीर राज्य में ही ये पूरी बात हो रही है। NH-44 है, NH-44 पर 250 किलोमीटर दूर पर सीआरपीएफ का क्या है? कैंप था, जम्मू ट्रांजिट कैंप कहा जाता है। और वहां से काफिला, या कह सकता हूँ कॉन्वेंट का आना आता जाता रहता है, ठीक है। और वहां पर बर्फबारी के कारण नहीं हो पाया था, नहीं निकल पाया था। उसके बाद में जो है एक साथ इतनी सारी बसें रवाना की गई, और ये जो है, ये क्या हुआ? आपका हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि इसका बदला लिया गया, इसका बदला लिया गया, और मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से लिया गया, सब समझाता हूं। ये यहां पर जो भारत माता के लाल, ये कह सकता हूं मैं आपको, भारत माता के जो जवान हैं, ये शहीद हुए थे। 40 जवान इस बस में बैठकर जा रहे थे। ध्यान रहे इस बात का, हालांकि आतंकवादियों ने जो चौथी और छठी बस थी उस पर फायरिंग भी की थी, लेकिन उसके बाद में सब कुछ जो है खत्म हो चुका था। 40 जवान जो है शहीद हो गए थे देश के लिए, और बहुत सारे जवान जो है घायल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या कहानी बताने वाला हूं मैं आपको? अब बताने वाला हूं कि बदले की बात। ठीक है, अब बदले की बात, इसकी जो जवाबदारी ली भैया, वो किसने ली? जैश-ए-मोहम्मद, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और उसका जो मुख्य है मसूद अजहर, उसने इसकी जवाबदारी ली। आ गई बात समझ। अब भारत ने क्या किया? बदला लेने के सोचा, क्योंकि बदला लेना तो जरूरी है, ठीक है, ताकि पता चले। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया? 40 जो भारत माँ के सपूत थे उनको श्रद्धांजलि दी। और क्या कहा? उनके सेंटेंस, अगर उनकी 2 लाइन अगर आप सुनेंगे, कि 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। हर एक भारतवासी के अंदर आग भड़क रही थी कि इन आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा, और सशस्त्र बलों को दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह समय को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता किसने दी थी? नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आगे की घटना है 26 फरवरी की। ठीक है, आगे की बात करते हैं भैया। कब की बात करने जा रहे हैं? 26 फरवरी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका मसूद अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का कह सकता हूं मैं क्या है?
प्रमुख है, आतंकवादी संगठन चलाता है इसको। मार्च 2019 में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था यूएन ने। ये पूरा जो है पुलवामा अटैक का जवाबदार यही व्यक्ति था, इसको गोली मार देनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर ये होता तो मैं तो इसको गोली मार देता, ठीक है। लेकिन ये जो है भारत सरकार कह सकता हूँ, इंडियन आर्मी जो है बदला लेगी, खून खोल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपने देखा होगा, लेकिन अब जो है एयर स्ट्राइक होने वाली है। एयरफोर्स को इसका क्या दिया जाएगा, कार्यभार सौंपा जाएगा। अब जो है मैं बताने जा रहा हूं कि एयरफोर्स जो है इंडियन आर्मी, हालांकि जो भारतीय सेना है खून तो तीनों कह सकता हूं मैं आपका, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों का खोल रहा था, लेकिन एयरफोर्स ने कहा कि इस बार मौका हमको दिया जाए। किसने कहा, एयरफोर्स ने, ठीक है। एयरफोर्स ने कहा कि इस बार मौका हमको दिया जाए। और ध्यान रहे इस बात का, यहाँ पे लिखा हुआ भारत के मिराज 2000, ठीक है ना, कह सकता हूँ मिराज 2000 जो है ना, क्या किए भैया, है ना, कह सकता हूँ एयरक्राफ्ट, कह सकता हूँ भेजे गए, एयरजेट भेजे गए, एयर फायर कह सकता हूँ मैं आपका, फायर क्राफ्ट भेजे गए, लड़ाकू विमान भेजे गए। और कहां पर भेजे गए, पाकिस्तान के सीमा के अंदर भेजे गए। इसको बालाकोट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना कि 48 साल के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा था, पहली बार होने जा रहा था भैया। 71 में हुआ था, 1971 में, जब पाकिस्तान में घुसकर इतना बड़ा एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, ठीक है ना। हालांकि एक बात जो है आपको पता होगा कि बाप तो बाप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाप बेटे को जो है याद दिलाने आया है कि भैया बाप बाप होता है। और पाकिस्तान के ऊपर भारत ने क्या कर दिया, इस तरीके से एयर स्ट्राइक की। यकीन मानो आप जो है कि बालाकोट, मुजफ्फराबाद और जो हो जाएगा आपका चकोटी में क्या हुआ, बहुत तरीके से बम धमाके हुए। और ये कह सकता हूं मैं आपका, पाकिस्तान तो इतना बौखला गया था कि वो सबसे बोलने लगा कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमला कर दिया। लेकिन जब उसकी थोड़ा उसका दिमाग ठिकाने पर आने लगा तो उसने बोला कि नहीं नहीं, भारत ने हमारे ऊपर हमला तो किया, लेकिन केवल और केवल पेड़ पौधों के वगैरह, पेड़ पौधों के ऊपर बम गिराया है। और बम गिराने के बाद में जो धमाका हुआ है वो केवल पेड़ पौधों बम बम के ऊपर हुआ है। तो भैया बात यह है कि जब भारत में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तब तो पाकिस्तान ने ही नहीं बोला कि इन आतंकवादियों को, है ना, सजा मिलनी चाहिए। अब जब आतंकवादियों के कैंपों पर आग लगाई जा रही तो फिर पाकिस्तान को क्यों बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि बालाकोट और मुजफ्फराबाद और चकोटी पर क्या किए, मैं कह सकता हूँ 350, ठीक है ना, लोग मारे गए थे। क्योंकि वहां पर क्या है कि जर्नलिस्ट वगैरह, बड़े बड़े कह सकता हूँ मैं आपके न्यूज रिपोर्टर वगैरह सब कुछ पहुंच चुके थे, बीबीसी वगैरह सब, एम्बुलेंस वगैरह वहां पर देखी गई। मतलब वहां पर ये कह सकता हूँ कि, है ना, खुफिया जानकारी से मिला कि भैया वहां पर लगभग 350 लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान बौखला गया था। अब पाकिस्तान बौखलाएगा क्योंकि वो तो उनका संरक्षक है। आतंकवाद को पनाह तो पाकिस्तान ही देता है, ठीक है। पाकिस्तान तो खुद खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हम खत्म करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान बीच में बोलता है। तो पाकिस्तान जो है भैया क्या करेगा, अपना एक विमान भेजेगा। क्या, कौन सा विमान भेजेगा वो, अब वो भेजेगा, कौन सा विमान भेजेगा, F-16, ठीक है। उसको अगली स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे। हाँ, F-16 विमान को भेजता है भारत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, F-16 पर पड़ा MiG-21 भारी, ठीक है। F-16 पर, ठीक है। हालांकि ये जो F-16 जो है भैया, ये किस कैटेगरी का विमान है, ये भी एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। और ये यूएसए ने पाकिस्तान को दिया है, अमेरिका ने। और एक कह सकता हूँ कि ये राफेल की बराबरी करता है। हालांकि राफेल की बराबरी तो नहीं करता, लेकिन राफेल के समानांतर, ये पैरेलल इसको मान सकते हैं। बहुत खतरनाक भी है ये लड़ाकू विमान है पाकिस्तान का, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे भैया, ये है इंडिया का। आगे मेरी बात में, ये है इंडिया का। और ये कौन सा है, MiG-21। हालांकि ये जो है भैया 35 साल पुराना, कितने साल पुराना, 35 साल पुराना। ये जो है रूस द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन ये जो है 35 साल पुराना है। और इसको उड़ा रहे थे कौन भैया, है ना, गश्त कर रहे थे कौन, अभिनंदन वर्धन, अभिनंदन वर्धन इस गश्त कर रहे थे। और फिर जो है भैया, है ना, इसको टक्कर दी। और F-16 पर MiG-21 भारी पड़ता है। और भैया ये जो है इस कह सकता हूँ दोनों के मध्य में अभिनंदन का जो विमान है, कह सकता हूँ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, इनका जो
विमान एक क्रेश हो जाता है। और क्रेश होने के बाद में भाई साहब यहाँ पर जो है क्या है, एजेक्ट एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से क्या हो जाता है, जो पायलट होता है उसको ऐसा पता चल जाए कि जो प्लेन क्रेश हो रहा है, तो वो वहां से पैराशूट लेकर वहां से निकल जाता है। अब जब निकला तो निकलने के बाद में जो अभिनंदन थे वो कहाँ पर गिरे भैया, पाकिस्तान की सीमा में गिर गए। अब पाकिस्तान की सीमा में गिर गए तो उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ गिरा हूँ, और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। तो अभिनंदन ने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का जिंदाबाद नारा लगाया और भारत माता की जय बोला, है ना। और पास वाले जो थे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब वो अभिनंदन समझ गया कि भैया ये जब मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में गिरा हूं तो फिर ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे, इसका मतलब मैं कि हिंदुस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। तो जो भी उनके पास में भैया क्या था, खुफिया जानकारी जो रहती है वो सब क्या कर दी, उनको डिस्ट्रॉय कर दी। हालांकि इसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, नक्शा हो, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, वो सब क्या कर दिया मालूम है, नक्शा जो था चबा गए, ठीक है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कहीं पानी में है ना जला दिया, सब कुछ जो है, और वहां से भागे। अब भाग निकलने के बाद में वहां पर क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया अभिनंदन को। आगे मेरी बात में, वहां पर क्या कर लिया गया, अभिनंदन को पकड़ लिया गया। जब अभिनंदन को वहां पर पकड़ लिया गया तो अभिनंदन भी कुछ नहीं बोले, सारी खुफिया जानकारी जो थी है ना इनके पास में होती है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के जवान है। आगे मेरी बात में, भारतीय जवान है ना क्या कर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन क्या है, हाँ, भारत के ऊपर कोई भी है ना ऐसी खुफिया जानकारी दुश्मनों को नहीं देगा, ठीक है। ये इंडियन आर्मी या फिर किसी भी सेना सैनिक को सिखाया जाता है, अगर पाकिस्तानी भी यहाँ पर आएगा तो वो भी जानकारी नहीं देगा। तो इसी तरीके से जो है अभिनंदन जो है, ठीक है, अभिनंदन को क्या किया गया, ले जाया गया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना पाकिस्तान के ऊपर हो गया था कि भाई बाई मिस्टेक जो है अभिनंदन गलती से कहाँ चले गए, पाकिस्तान की सीमा पर चले गए। और जेनेवा ट्रीटी के माध्यम से कोई भी है ना, कोई युद्ध तो चल नहीं रहा था, तो भैया युद्ध में है ना चले गए हो और मार दिया हो, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या है कि वापस पुनः आपको मालूम है इनको लौटाया गया। आगे मेरी बात में, इनको वापस लौटाया गया और 27 फरवरी 2019 को इनको क्या दिया गया भैया, वीर चक्र दिया गया, जो कि तीसरा बड़ा सबसे बड़ा क्या सम्मान होता है। हाँ, साहस के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। तो विंग कमांडर या कह सकता हूँ लड़ाकू विमान के पायलट अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है, ये है ना विंग कमांडर, बिल्कुल है ना, कोट वोट पहना के खुद पाकिस्तानी छोड़ने आए भैया कि लेके जाइए, क्योंकि भारत से खतरनाक भारत के सैनिक होते हैं, और ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। आगे मेरी बात में, हाँ, तो मैं आपको, हाँ, 4 लाइन बताना चाहूंगा यहाँ पर। क्या बताना चाहूंगा, 4 लाइन बोलना चाहूंगा मैं आपके सामने। हाँ, हाँ, तो यहां से 4 लाइन हम बोलने चाहेंगे कि भैया आओ देश का सम्मान करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 14 फरवरी को प्रेम दिवस पर के रूप में ना मनाते हुए इसको ब्लैक डे, या फिर हम कह सकते हैं हमारे भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, भारत माँ के 40 सपूत देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, पता भी नहीं था घर पे कैसे, है ना, घर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, घर से मिले, घर वालों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, जो कुर्बान हो गए देश की मिट्टी के लिए, उनको सर झुकाकर मिलकर सब सलाम करें। तो मैं भी यहाँ से सल्यूट करता हूँ भैया, और इनको पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ, हृदय की गहराइयों से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।